विंटर सीजन, सर्दियों के मौसम में पहाड़ों पे बरसने वाली बर्फ जिसे स्नोफॉल कहा जाता है, ये पहाड़ों की ब्यूटी पे चार चांद लगा देती है। आइए आज की वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्नोफॉल कैसे बरसती है, इसके पीछे की साइंस क्या है और ये बर्फ बनती कैसे है। सिंपल, फ्रीजर में रखो पानी और बन गई बर्फ। लेकिन नहीं, आपके घर फ्रीजर की बनी बर्फ और इस बर्फ में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये आपके घर फ्रीजर की बनी बर्फ को आइस कहते हैं और ये जो पहाड़ों पे बरसने वाली बर्फ को स्नोफॉल कहते हैं। ये जो स्नोफॉल है ये इसको दबाया जा सकता है, ये नरम होती है, और ये घर की बनी जो आइस है इसको दबाया नहीं जा सकता। ये छूने से ज्यादा ठंडी महसूस होती है और स्नोफॉल जो है एज कंपेयर टू आइस के बहुत कम ठंडी होती है। This morning. A couple and a few broken down vehicles, ones that made it through the summer, not going to face up to this. Everywhere. 3 of them just leaving my house. There's 2 in the cul-de-sac. I don't know how. घर के चूल्हे पे बॉयल होते पानी को हम एग्जाम्पल के तौर पर अपने वीडियो में लेते हैं। जब पानी को बॉयल किया जाता है, टेम्परेचर गर्म होने की वजह से ये बुखारात बनकर के उड़ता है, ये भाप की शक्ल में, और जब इसको पानी को ठंडा किया जाए, फ्रीज किया जाए, तो ये ठोस यानी बर्फ में बदल जाता है। यहाँ तक पानी की 3 हालतें, खुद माए की हालत में फ्रीज करने से ठोस यानी बर्फ, और इसको अगर गर्म टेम्परेचर इसका किया जाए तो ये बुखारात बन जाता है, गैसेस में बदल जाता है। ये बेसिक कंसेप्ट है। इससे आगे चलते हैं। समंदर का पानी नदी नाले में बहने वाला और तालाबों में खड़े पानी पर जब सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो ये गर्म शुआओं की वजह से पानी बुखारात बनकर के, गैसेस बनकर के उड़ने लगता है। हवा में बुलंदी पर जाकर के यही जो गैसेस हैं, बुखारात हैं, भाप की शक्ल के, ये नमी में बदल जाते हैं। पानी के छोटे छोटे कतरे जिन्हें ड्रॉपलेट्स कहा जा सकता है, ये जब आपस में मिलते हैं तो बिग ड्रॉपलेट्स बनते हैं। हवा का टेम्परेचर चूंकि ठंडा होता है तो ये फ्रीजिंग का अमल होता है इन पे, और ये आइस क्रिस्टल बन जाते हैं। ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। तो ये जब आइस क्रिस्टल आपस में मिलते हैं, कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता रहता है यहाँ तक कि इनका वजन इतना ना हो जाए कि ये नीचे गिरने के काबिल हो। जब तक ये नीचे गिरने के काबिल हो और नीचे गिरते हैं तब तक ये प्रोसेस जारी रहता है। यहाँ तक ये क्लियर हुआ, ये जमीन पर बारिश बरसे या फिर बर्फबारी हो, दोनों सूरतों में ऊपर जो बादलों से सिर्फ आइस क्रिस्टल ही गिरते हैं, और बाद में जब ये जो एयर की लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर जो कि फर्स्ट लेयर है, इससे गुजरते हुए यही आइस क्रिस्टल बदल जाते हैं, कभी बारिश के टुकड़ों में, या फिर वो जो आइस क्रिस्टल हैं वो टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़े नीचे गिरते हैं। यहाँ तक हम चूंकि विंटर सीजन की बात कर रहे हैं तो सर्दियों में टेम्परेचर, ये जो ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर है ये ठंडा होता है। इस वजह से ये जो आइस क्रिस्टल हैं ये बर्फ की सूरत में नीचे गिरते हैं। हमें ये जो आइस है, फ्रीजर की बर्फ, और ये जो स्नोफॉल है, इन दोनों में फर्क को, डिफरेंस को हमें जानना हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आइस है, फ्रीजर की बर्फ, ये सिर्फ पानी के फ्रीज करने से बनती हैं, और ये जो स्नोफॉल है ये बहुत से मिक्सचर होता है इसमें, बुखारात, जो हवा के बहुत से केमिकल्स मिले होते हैं इसमें, और पानी जो बुखारात की सूरत में उड़ कर के ऊपर गया था वो भी इसमें मिक्स होता है। सो यही डिफरेंट हो सकता है।